प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं। जैसा कि कई सारे लोगों का कमेंट हमारे पास आ रहे थे कि सर, जो फील्ड में हम लोग काम करते हैं तो उसको एक्सेल में हम किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। तो वो लेबर रिपोर्ट्स के बारे में पूछ रहे थे कि लेबर रिपोर्ट्स का क्या फॉर्मेट्स हमारा होना चाहिए। तो देखो, अलग-अलग काम के लिए अलग-अलग तरीके से जो है हम फॉर्मेट बनाते हैं और फॉर्मेट हम अपने हिसाब से बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक फॉर्मेट दे दिया गया, हमेशा उसी फॉर्मेट पे जो है आप काम करेंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप जिस साइट पे काम कर रहे हैं उस साइट पे किस तरीके के लेबर यूज़ किए गए हैं, स्किल्ड हैं, अनस्किल्ड हैं, है ना? सेमी स्किल्ड हैं, इन सभी के बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, लेबर को डिवाइड कर सकते हैं। कई सारे जगहों पे स्किल्ड और अनस्किल्ड में कारपेंटर, बिल्डर, हेल्पर, है ना, कूलीज, विस्ती, इन सभी के बेसिस पे भी जो है डिवाइड किया जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे लेबर को किस तरीके से डिवाइड किया गया है। क्या लेबर को लोकेशन वाइज डिवाइड किया गया है या फिर लेबर को उसके काम के हिसाब से डिवाइड किया गया है, अ, या कैटेगराइज किया गया है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ डेली लेबर रिपोर्ट के बारे में कि डेली लेबर रिपोर्ट आपका कैसे बनेगा। तो ये एक्सेल सीट का यहाँ पे मैं फॉर्मेट दिया हूँ और ये एक छोटा सा सिंपल फॉर्मेट है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। सबसे पहले क्या होता है कि आपका कॉन्ट्रैक्टर का नाम, इसमें सबसे पहले क्या लिखाता है, कॉन्ट्रैक्टर का नाम। ठीक है। उसके बाद क्या काम हो रहा है ना, किस काम के लिए वो कॉन्ट्रैक्टर आया है, उसका नाम यहाँ पे जो है लिख देंगे। अगर आप चाहें तो इसमें पीओ नंबर, आप अपना क्लाइंट का नाम, और आप अगर ईपीसी के तौर पे काम कर रहे हैं, है ना, तो आप अपने कंपनी का नाम भी जो है यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, एक नया टेबल ऐड करके। तो यहाँ पे चलिए मैं ऐड ही कर देता हूँ ताकि आपको भी जो है कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आप क्लाइंट क्लाइंट नेम, ठीक है, क्लाइंट नेम आप डाल सकते हैं। ये दोनों को मर्ज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्लाइंट नेम हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो है कंपनी नेम, कंपनी नेम आप डाल सकते हो। ओके। और एक और टेबल आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हो। इसमें आप यहाँ पे लिख सकते हो क्लाइंट नेम हो गया, कंपनी नेम हो गया, कॉन्ट्रैक्टर नेम हो गया। तो उसके बाद आपका यहाँ पे वर्क हो गया, वर्क लोकेशन, है ना, यहाँ पे वर्क लोकेशन, है ना, वर्क के साथ साथ किस लोकेशन पे काम हो रहा है वो भी जो है आपका ज़रूरी है। तो ये वर्क लोकेशन यहाँ पे आपका हो जाएगा। ओके।
यहाँ पे आप डाल सकते हो ये परचेज ऑर्डर नंबर डाल सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे वर्क स्टार्ट डेट डाल सकते हो। वर्क स्टार्ट डेट, है ना, कब ये वर्क आपका स्टार्ट हुआ है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो देखो फॉर्मेट जो है ये आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं है कि जो है बहुत डालना है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है मान कर चलो कि मैं डेट डाल दिया। ठीक है, डेट डाल दिया यहाँ पे कि आपका जो है मान कर चलो कि 10 अगस्त 2024 को जो है काम स्टार्ट हुआ है ना। और स्किल्ड लेबर कितने लगे हैं, तो 2 लगे हैं। अनस्किल्ड लेबर कितने लगे हैं, तो 2 लगे हैं। सेमी स्किल्ड कितने लगे हैं, तो 8 लगे हैं। अब ये जो स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड हैं, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे स्किल्ड में आपका मेसन आ जाएगा, हेड मेसन आ जाएगा, कारपेंटर आ जाएगा, है ना, बिल्डर आ जाएगा। ये सारे जो है आपके स्किल्ड में आएंगे। सेमी स्किल्ड में आपका आ जाएगा कूलीज, हेल्पर, है ना, ये आपका जो है, सॉरी, सेमी स्किल्ड में आपका आ जाएगा जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज है, हेल्पर ही है बट थोड़ा बहुत उसको नॉलेज है कि कैसे काम होगा। ओके, और अनस्किल्ड में आएगा हेल्पर। ठीक है, विस्ती, पुलिस। पुलिस क्या होता है, पुलिस जो जैसे मटेरियल जो हमारे होते हैं, ठीक है, मटेरियल जो हमारे साइट पे अवेलेबल होते हैं, उस मटेरियल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ले जाने का जो काम करता है उसको पुलिस कहते हैं। विस्ती क्या होता है, विस्ती एक ऐसा व्यक्ति होता है ना, जो मतलब जिस काम के लिए उसको अपॉइंट किया गया, मतलब लेबर का एक तरीके का प्रकार है जो कि सिर्फ वाटरिंग के लिए यानी क्यूरिंग करने के लिए जिसको अपॉइंट किया जाता है उसको विस्ती कहा जाता है। मेसन जो मिस्त्री होता है उसको मेसन कहते हैं। मेसन भी जो है अ, आपका हेड मेसन भी एक आता है। तो इस तरीके से आप फॉर्मेट लिख बना सकते हैं, या फिर आप कोई और भी फॉर्मेट बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही फॉर्मेट आपका आएगा, आप कोई और भी फॉर्मेट बना सकते हैं जिसके बेसिस पे आप अपना डाटा को जो है रखेंगे। तो मेन पर्पस क्या होता है कि एक डाटा रखना कि हाँ कितने व्यक्ति जो है किस लोकेशंस वर्क के लिए कितने काम कर रहे थे, ठीक है, वो ज़रूरी आपका यहाँ पे होता है। ओके, बाकी आपका जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने तमाम साथियों के साथ इसे शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चल सके। मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू।